हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है सेकेंड ईयर का, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ समझने का भी प्रयास करेंगे। स्नेह के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो उपकरण देख रहे हैं ये किस टाइप का उपकरण है? तो इसे बोलते हैं हम टी हैंडल गन प्रेशर, यानी कि जो ये देख रहे हैं आप उपकरण, इसका नाम होता है टी हैंडल गन प्रेशर। यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा सी हो जाएगा कि इस उपकरण को टी हैंडल प्रेशर गन या फिर गन प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेस करके जहाँ भी हमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत होता है वहाँ पर हम इस उपकरण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो मशीन भागों में घर्षण कम करने के लिए हम मेन जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो होता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का यूज करके हम किसी भी मशीन का घर्षण कम कर सकते हैं। जब घर्षण कम होगा तो वहाँ पर गर्मी भी कम उत्पन्न होगी। जब गर्मी कम उत्पन्न होगी तो जो हमारी मोटर की दक्षता है वो बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, लुब्रिकेशन स्नेहक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लुब्रिकेंट तेल का हम उद्देश्य इसलिए करते हैं कि घर्षण को कम कर सकें। जब घर्षण कम होगा तो मशीन की दक्षता अपने आप बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहक को बनाए रखने से किसी मशीन की दक्षता क्या होगी? जब हम किसी भी मशीन में स्नेहक दे रहे हैं, यानी लुब्रिकेशन हम समय समय पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मशीन की दक्षता है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि मशीन की दक्षता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है? तो जो शीतलक होता है, ये भी मतलब किसी भी मोटर में हम शीतलक इसलिए लगाते हैं कि जो भी गर्मी हो मोटर के अंदर उसको दूर करने के लिए हम शीतलक का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गर्मी को दूर करने के लिए हम शीतलक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है घर्षण का, उसमें दो फार्मूले आपको याद रखना होगा। एक होता है एफ इक्वल टू म्यू आर, यहाँ पर एफ इक्वल टू होता है बल, म्यू इक्वल टू होता है घर्षण गुणांक, और आर का जो नाम होता है इसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। एक होता है म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ये दो सूत्र आपको याद रहना चाहिए फ्रिक्शन में, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है इन्हीं दो सूत्रों के आधार पर ही पूछता है। यहाँ पर म्यू घर्षण गुणांक और एफ बल, आर अभिलंब प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि एक घर्षण गुणांक 0.4 है, यानी कि जो म्यू है वो 0.4 है, और द्रव्यमान 1000 किलोग्राम के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? यहाँ पर बल पूछ रहा है तो एफ इक्वल टू म्यू आर होता है। तो जो यहाँ पर आर दिया हुआ है वो 1000 किलोग्राम है, जो कि जो बल हमें निकालना है वो न्यूटन में निकालना है। तो जो 1 किलो बराबर 10 न्यूटन होता है, तो 1000 किलोग्राम इक्वल टू 10,000 न्यूटन हो जाएगा। 10,000 न्यूटन। जब 0.4 में अगर हम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा आंसर 4000। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि जो है यहाँ पर हम बल निकाल रहे हैं, तो जो बल आएगा 4000 न्यूटन आएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 30 न्यूटन के बल को एक बड़े पैमाने पर 35 किग्रा को स्थानांतरित करने के लिए घर्षण गुणांक क्या होगा? यहाँ पर जो पूछ रहा है ये घर्षण गुणांक पूछ रहा है, यानी कि म्यू हमें निकालना है। तो जब म्यू इक्वल टू होगा एफ अपॉन आर, यहाँ पर जो फोर्स दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, 30 न्यूटन, जबकि जो आर है ये 35 किग्रा को न्यूटन में हम स्थानांतरित करेंगे। तो 1 किलो में 10 न्यूटन, तो 35 किलो में 350 न्यूटन होगा, यानी 30/350। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3/35। जब 3 में 35 का डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.085 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20 किलोग्राम वजन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि घर्षण गुणांक को हम यम से भी दर्शाते हैं 0.24 का मान है। तो यहाँ पर हमें यफ निकालना है, यफ इक्वल टू म्यू आर। जो यहाँ पर घर्षण गुणांक दिया हुआ है 0.24 है, जबकि आर का मान दिया हुआ है 20। जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 4.8 kg आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है और किसी वस्तु का वजन 30 किग्रा है तो एफ इक्वल टू, जो फार्मूला होता है एफ इक्वल टू म्यू आर। यहाँ पर एफ इक्वल टू दिया हुआ है 30 और जबकि म्यू दिया हुआ है 0.0125 और हमें आर निकालना है। तो 30 इक्वल टू हो जाएगा 125, नीचे 4 जीरो आ जाएगा गुणे आर, यानी जब हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 5 125 और 25 चौके 100, यानी 400 में जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 80 गुणे आर। यहाँ पर आर हमें बताना है तो आर इक्वल टू हो जाएगा 30 गुणे 80। 30 गुणे 80, जब 30 गुणे 80 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये लगभग 2400 kg के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुकाव कोण क्या है यदि 150 किलोग्राम का वजन संतुलन में है और यम का मान 0.5773 है। जो म्यू का फार्मूला होता है वो tan थीटा होता है। तो यहाँ पर जो एम का मान दिया हुआ है 0.5773, यहाँ पर tan थीटा हुआ। जब थीटा का मान हमें निकालना है, कोण हमसे पूछ रहा है, तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 0.5773। तो जो tan इनवर्स 0.5773 का मान होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि यम में केवल 0.2 है यानी घर्षण गुणांक और क्षैतिज तालिका पर पड़ी 20 किलो की वस्तु को स्लाइड करने के लिए कितना बल आवश्यक है। यहाँ पर यफ पूछ रहा है तो यफ इक्वल टू म्यू आर, यानी जब हम म्यू का मान रखेंगे घर्षण गुणांक 0.2 और आर हमें दिया हुआ है 20 kg, जब इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 kg आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 किलो के बल से 400 किलो का भार खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या होगा। तो जो 40 किलो के बल से 400 किलो का भार खींचने के लिए घर्षण बल म्यू इक्वल टू एफ अपन आर होता है। यहाँ पर एफ जो दिया हुआ है ये 40 किलो दिया हुआ है, जबकि आर 400 किलो दिया हुआ है। जब 4 से 4 कटा 1 0 से 1 तो 1/10 हुआ। जब 1/10 का आपस में डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण यम यानी कि जो म्यू इक्वल टू दिया हुआ है वो 0.84 है, जबकि पूछ रहा है झुकाव कोण की अनुमानित कोण क्या होगा। तो म्यू इक्वल टू जो होता है वो tan थीटा होता है। तो यहाँ पर म्यू का मान दिया हुआ है 0.84, तो हम म्यू का मान रखेंगे 0.84 इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.84। जो tan इनवर्स 0.84 का मान होता है ये 40 डिग्री के मान के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो फ्रिक्शन चैप्टर था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जो अगला चैप्टर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन भी और उसे समझने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।